सुप्रभात। भावना बाल विद्या मंदिर ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे संस्कृत का। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वसंत गीति इति पाठ कस्मात् ग्रंथ संकलित अस्ति। यानी भारतीय वसंत गीति जो ये एक चैप्टर है आपका, वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है? काकली से। आगे सेकंड क्वेश्चन, दृश प्लस कत्वा, कत्वा प्रत्यय को जोड़ करके शब्द क्या बनेगा वो बताना है आपको। दृष्टवा। सुक्ति मुक्तिकम पाठ क्रमांक कह अस्ति। यानी सुक्ति मुक्तिकम जो चैप्टर है आपका, उसका चैप्टर का क्रमांक क्या है? तो वो चैप्टर आपका जो अभी लेटेस्ट आया जिसके अंदर 2 चैप्टर लेस हुए हैं, तो उसमें आपका चतुर्थ चैप्टर आता है। और जो आपका जिसके अंदर 12th चैप्टर है उसके अंदर आपका 5वां चैप्टर है। नेक्स्ट, भ्रांतः बालक कस्मिन वेलायाम क्रीडितुम आगच्छन्। यानी जो भ्रमित बालक था वो किस समय खेलने के लिए आता है? तो पाठशाला गमन वेलायाम, यानी पाठशाला जाने के समय। अगला, तुला कीदृशी आसीत्। जो तराजू था वो कैसा था? लोह घटिता, यानी लोहे से निर्मित। 6 क्वेश्चन, तेजोमय का भवति। तेज से युक्त क्या होती है? वाक, यानी वाणी। अत्र एव, इस शब्द से यानी शब्द का निर्माण कौन सा होगा? अत्रैव। एक के एक का, तो 1 + 1 आपका जो उत्तर है वो सही रहेगा। धातु रूपेण लोट लकार प्रयुक्त करणीयम, यानी धातु रूप के अंदर लोट लकार का प्रयोग करोगे वो किस अर्थ के लिए करोगे? तो उस लोट लकार का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है आपका आज्ञा, यानी आदेश का भाव या आशीर्वादेन अर्थ है। नेक्स्ट, रामायणम इति महाकाव्य केन विरचितम अस्ति। रामायण जो महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचा गया है? वो है आपका महर्षि वाल्मीकि। प्रविषय इति पदे प्रकृति प्रत्यय अस्ति। यानी जो आपका प्रविषय शब्द है, ये जो आपका शब्द है, इस शब्द के अंदर आपको प्रत्यय बताना है। यानी इसमें आपका प्र उपसर्ग है, विष धातु है और इसमें लय प्रत्यय है। सह शब्द से योगे उपपदा विभक्ति भवति। यानी सह शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। 2 वर्णों मिलित्वा कस्य रचना भवति। 2 वर्णों का मेल, 2 वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाती है। संस्कृत भाषायाम कारकाणाम संख्या भवति। संस्कृत भाषा में कारकों की संख्या आपकी 6 यानी 6 होती है। और अन्य कारकों के अंदर आपका अधिकरण संबंध कारक और संबोधन कारक आता है, तो उनको 8 नहीं मानते हैं, 6 ही कारक माने जाते हैं। चंद्रशेखर इति पदे समास अस्ति। चंद्रशेखर पद के अंदर कौन सा समास है? इसका अर्थ ये होता है चंद्रमा है जिसके सिर पर, तो उसका तीसरा अर्थ निकलता है शिव। तो इसका मतलब वो किस समास का उदाहरण हो गया? बहुव्रीहि समास का। रेगिस्तान ने पूरे रेगिस्तान की पूर्ति करनी है आपको। विद्या ददाति, तो विनयम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञानवान लोग होते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? ज्ञान। एतानि खल जगह पूजा निमित्तानि संति। यानी उसने पूजा के लिए किसका यानी कौन सी मिठाई बनाई थी? मोदकानि, यानी लड्डू बनाए थे। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति। बालुका शब्द से हिंदी अर्थ, बालुका शब्द का हिंदी अर्थ होता है रेत। अष्टानाम अध्यानाम समाहार। इस यानी ये समास विग्रह क्या हुआ? इसका आपको समस्त पद बनाना था, तो वो अष्टाध्यायी होगा। खल जगह रक्षति रक्षित इति 8 वचनम। यानी ऋषियों के वचन क्या थे? जहां धर्म की रक्षा होती है वहीं आपकी रक्षा हो सकती है। फिर थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा एतत् आधृत प्रश्नानि उत्तराणि लिखत। यानी आपको अपठित गद्यांश दे रखा है, आपके प्रश्न के उत्तर हैं वो इसको ढूंढ करके देना है। तो इसका शीर्षक होगा वो होगा आपका इंद्र। फिर एक पदेन उत्तरत, एक पद में इनका उत्तर देना। देवराज कुत्र आगतवान। देवराज कहाँ आए थे? भूलोकम, भूलोक में आए थे। कस्य स्थिति शोचनीय अस्ति। किसकी स्थिति शोचनीय है? तो देवेंद्र की स्थिति शोचनीय।
पूर्ण वाक्य उत्तर है। पूर्ण वाक्य में इसके उत्तर देने विक्रेता तत्र कैसा देवानाम विग्रहाणाम स्थापित। विक्रेता तत्र कैसा, विक्रेता इनमें से आपको उत्तर ढूंढना। नेक्स्ट, कह भूलोके आगतवान, कौन भूमि लोक पर आ गए थे? देवराज इंद्र। फिर आगे बासी कार्य। अनुच्छेद प्रयुक्त विग्रहम शब्द से अर्थ बताना। विग्रहम शब्द का वैसे अर्थ होता है अलग करना, लेकिन यहां पर भी उसका अर्थ यही रहेगा, अलग। भूलोके कम अपि नगरी रेगिस्तान, तो रेगिस्तान है, इसका मतलब आपको ये वाक्य आपको इस गद्यांश में से ढूंढना है। तो भूलोके कम अपि नगरे, ये रहा आपका भूलोके कम अपि नगरे। अब आगे उसने वाक्य दे रख यानी क्वेश्चन दिया कि अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम अस्ति है, यानी इस जो ये वाक्य दे रखा है इस वाक्य के अंदर क्रियापद कौन सा। क्रियापद का अर्थ ये होता है उसमें धातु रूप कौन सा है, तो उसमें धातु रूप आपके आसित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांशात पृथ्वी शब्द से पर्यायवाची शब्दम लिखतु, यानी आपको इस गद्यांश से पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पृथ्वी, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या होगा? तो भूलोके, भूलोके का अर्थ होता है भूमि पर। कदाचित रेगिस्तान आगतवान, तो अब देखें यहां डॉट डॉट है, इसका मतलब आपको इस गद्यांश में से देखना है। तो वहां क्या लिखा हुआ है? कदाचित, तो कदाचित ये रहा, और आगतवान ये पूरा वह सेंटेंस आपका दे रखा है। अब इसमें यह पूछा गया है कि इति वाक्य कृत पदम चित्वा लिखत, यानी इस वाक्य का कर्ता पद चुनना है। कर्ता का अर्थ ये होता है कि उस वाक्य को करने वाला कौन है, तो देवराज इंद्र। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, गद्यांश दे रखा है आपको और प्रश्नों के उत्तर यानी आपको देने हैं इनमें से। इदम कीदृशम युगम, ये कैसा युग है? तो विज्ञान प्रधानम युगम अस्ति। विशिष्टम ज्ञानम किम कथ्यते, विशिष्ट ज्ञान किसको कहते हैं? विज्ञान को कहते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उसका उत्तर देना। अधुना कस्य सहायम अपेक्षया, अब किसकी सहायता की अवहेलना है, यानी विज्ञान से सहायता के बिना अपेक्षा है। फिर बासी कार्य, विशिष्टम ज्ञानम इति अत्र, विशेषण पदम किम अस्ति, यानी आपका ये जो दो शब्द दे रखे हैं विशिष्टम ज्ञानम, इन दो शब्दों में से आपको क्या बताना है? विशेषण पद बताना है। यानी विशेषण कहते हैं सर जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशिष्ट, यानी विशेष। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? ज्ञान की। तो ये इस वाक्य का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। नेक्स्ट, अपेक्षा शब्द से विलोमार्थी शब्दम गद्यांशान चयनम कुरुत, यानी उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द आपको इस गद्यांश में से ढूंढना है। उपेक्षा किसी की अवहेलना करना, तो अपेक्षा, तो वैसा शब्द आपका यहां से मिलेगा, ना उपेक्षा। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना, जिसे 100 को संस्कृत में क्या कहेंगे? शतम। शतम। पंचाशत, 50 को कहेंगे। संधि विच्छेद, गण प्लस एस, क्या हो गया शब्द आपका? गणेश। संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। दूसरा है, इस शब्द का करना था वायुरपी, र आ गया तो आपकी विसर्ग संधि चले गए, वायु ह, वायु ह प्लस अपी, और ये इस शब्द के अंदर संधि होगी आपकी ऋतु विसर्ग संधि। नेक्स्ट, सुलम पाणो यस्य स, यानी ये समास विग्रह किया हुआ है, तो इसका शब्द क्या बनेगा आपका? तो सूल पाणी, यानी सूल कहते हैं सर त्रिशूल, और पाणी का अर्थ होता है हाथ, यानी जिसके हाथ में त्रिशूल हो तो वो बहुव्रीहि समास के अंदर चला गया। त्रिभुवनम, 3 भुवनों का समूह,
तो ये आपका द्विगु समास के अंदर हो गया। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है जिसमें आपको रेखांकी शब्द दे रखा है, इस रेखांकी शब्द के अंदर विभक्ति कौन सी है वो विभक्ति बतानी है आपको। तो विद्यालय मां लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें विभक्ति हो गई आपकी द्वितीय, और कारण क्या हो गया अभितः योगे। नेक्स्ट प्रत्यानुसार यानी प्रत्यय का शब्द दे रखा है बालक, और आगे टाप दे रखा है। टाप प्रत्यय यूज कब किया जाता है, जब कोई शब्द पुल्लिंग से होगा तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए यूज होगा। तो इसका मतलब टाप का शेष रहता है आ। अब यदि इस शब्द के अंदर आप यदि आ का प्रयोग करते हैं तो शब्द आपका बनता है बाल का, लेकिन ये शब्द आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जब टाप प्रत्यय का यूज करोगे तो वो जो शब्द बन रहा है, ये जो शब्द बन रहा है वो स्त्रीलिंग का होना चाहिए। तो बाल का कोई स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है, तो उसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए ए की मात्रा का प्रयोग करोगे तो शब्द क्या बनेगा आपका बालिका। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन अधोलिखितेषु वाक्येषु उचित धातु रूप शब्द रूप प्रयुक्त, यानी आपको कर्ता को देखकर धातु रूप का प्रयोग करना और शब्द रूप के अंदर आपको विभक्ति और वचन दे रखा है उसका यूज करना। तो पहला है बालका प्रातः काले विद्यालय। अब जैसे बालका के अनुसार क्रिया का प्रयोग करोगे, अब बालका बालकः बालको बालका तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो क्रिया भी आपकी बहुवचन आएगी। अब पुरुष कौन सा है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम तो वो प्रथम पुरुष में होता है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन, तो आपका प्रथम पुरुष बहुवचन गच्छन्ति आएगा। नेक्स्ट सर्वे सुखिनः भवन्तु। अधुना रेगिस्तान जयपुर नगरम गच्छामि। अब जैसे उसमें शब्द दे रखा है कि अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होता है अहम। क्या होता है अहम। आगे नदी शब्द की प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो उसमें क्या होता है द आधा होता है, य लगता है और पीछे विसर्ग लगता है। नेक्स्ट नामा क्वेश्चन उचित उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करके आपको रेगिस्तान की पूर्ति करनी। माता पुत्र। अब देखो जैसे उसने सम लगाया, ये सम तो गलत हो गया, तो इसका मतलब आपका सही है हो गया। और इसमें नदी पर्वत उद्भवती निर्देशानुसार सर्वनाम शब्दानाम प्रयोगेन वाक्यानि पूर्यत। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना आपको। अब जैसे युष्मत शब्द प्रथमा विभक्ति, अब वचन कौन सा यूज करना वो नहीं दे रखा है, तो अब जैसे उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन ही यूज करोगे, युष्मत शब्द है तो हम लिखोगे। नेक्स्ट अस्मत शब्द प्रथमा विभक्ति और यहाँ क्रिया दे रखी है पठामी, उत्तम पुरुष एक वचन है तो कर्ता भी प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन, तो उसके अनुसार एक वचन के अनुसार अहम। नेक्स्ट रेखांकित पद को प्रश्न निर्माण करना। सखी भी स्त्रीलिंग का है और तृतीय बहुवचन है, तो आपका किम शब्द है वो स्त्रीलिंग के अंदर तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा का भी। स्वर्ण का कस्य रामस्य होता है तो क्या हो गया कस्य। नेक्स्ट 2 श्लोक लिखना है आपको पेपर, जो पेपर के में अंदर नहीं होने चाहिए। फिर स्वर्ण काक अथवा प्रांतुपाल इन दोनों में से किसी एक चैप्टर का सार लिखना था। फिर श्लोक का अन्वय लिखना। अन्वय का अर्थ तो ये होता है कि आपको जो श्लोक लाइनें लिखी हुई हैं उन लाइनों को यानी अर्थ के हिसाब से व्यवस्थित जमाना। जैसे इस श्लोक का अर्थ ये होता है प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, तो इस जैसे अन्वय के अंदर भी वैसे ही लिखा हुआ है, तो सर्वे प्रिय वाक्य प्रदानेन। अब देखो सभी जंतु को क्या कहते हैं जंतवा, तो ये आपके पहली रेगिस्तान के अंदर हो गया जंतवा। प्रिय वाक्य यानी प्रिय वाक्य बोलने से क्या होते हैं से पर्सन को क्या कहते हैं तुष्यंती। नेक्स्ट तस्मात रेगिस्तान वक्तव्य वचने का दरिद्रता का अर्थ होता है बोलने में कभी भी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए, तो वहां शब्द क्या हो गया आपका दरिद्रता। तो पीछे क्या रह गया आपका शब्द तदेव,
तो वो यहाँ रेगिस्तान के अंदर रख सकते हैं आप। आगे खंड स, इसमें आपका पठित गद्यांश दे रखा है और प्रश्नों के उत्तर आपको इनमें से ढूंढ करके देना होता है। एक पदेन उत्तर रहते हैं तो आपको वन वर्ड के अंदर उत्तर देना। पूर्ण वाक्यान का उत्तर का अर्थ ये होता है कि आपको क्वेश्चन से भी लाइनें लिखनी होती हैं। पहला है एक पदेन उत्तर जिसमें कह समेशा प्राणिनाम संरक्षणाय यतते की रक्षा के लिए होता है, तो वो प्रकृति है, यानी जो प्रकृति होती है वो प्राणियों की सुरक्षा के लिए होती है। कीदृश मात्र गर्भेव सुरक्षित तिष्ठति मानव, किस माता के गर्भ में मानव सुरक्षित बैठता है। अजात शिशु, अजात शिशु। नेक्स्ट पूर्ण वाक्यान प्रगति या प्रमुख तत्वानी कहानी संति, प्रगति के प्रमुख तत्व कौन कौन से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। नेक्स्ट पर्यावरण अस्मभ्याम किम ददाति, पर्यावरण हमारे लिए क्या यानी हमें क्या क्या देता है, तो हमें यहां तक, ठीक है, यानी परिष्कृत प्रदूषण रहित च पर्यावरण अस्मभ्यम सामा सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचार सत्य संकल्प मांगलिक सामग्री च, यानी हमें पर्यावरण सांसारिक जीवन सुख अच्छे विचार अच्छे संकल्प और अच्छी सामग्री और परिष्कृत प्रदूषण यानी प्रदूषण से रहित वातावरण प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट भाषी कार्य यथा अजात शिशु मात्र गर्भे, अब डोट है, इसका मतलब आपको ये वाक्य पूरा यहां से आपको ढूंढना है। तो यथा अजात शिशु ये लिखा हुआ है, ये वाक्य आपका दे रखा है। इस वाक्य के अंदर क्या पूछा गया है आगे क्वेश्चन, इत्यत्र वाक्य क्रियापदम किम, यानी इस वाक्य के अंदर आपका क्रियापद कौन सा है। तो ये पूरा वाक्य दे रखा है, इस वाक्य के अंदर आपकी क्रियापद कौन सा है, तिष्ठति। दूसरा है भूमि शब्द से समानार्थी शब्द गद्यांश चित्वा लिखंतु, यानी भूमि शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको इसमें से देना। तो भूमि पृथ्वी, फिर 16वां क्वेश्चन पद्यांश दे रखा है यानी श्लोक दे रखे हैं, आपको प्रश्नों के उत्तर इनमें से ढूंढ करके देना है। कवि काम संबोधते, कवि ने किसको संबोधन किया, वीणा सरस्वती माँ को। वीणाम का अर्थ ये होता है सरस्वती माँ को। कालिंदात्म जया तीरे कीदृशी समीरे बहती, यानी जो नदी थी उस नदी के किनारे किस प्रकार की यानी लहरें बहती हैं बेटा। तो यहां क्या हो गया आपका, जया समवीर तीरे, ये तो हो गया बहती। यमुना शब्द से पर्यायवाची शब्द जाया। फिर बहती मंदम मंदम, डोट है, इसका मतलब यहां से आपको वाक्य देखना है। मंदम मंदम बहती यह वाक्य, तो इस वाक्य के अंदर कर्ता पद कौन है, समीरे हवा। फिर पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या है, लिखनी है हिंदी अनुवाद, आपको हिंदी की भाषा के अंदर लिखना। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन अधोलिखित वाक्यानि यथा कर्मानुक्रम संयोज्य करत्वा लिखतु, यानी आपको ये वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों को क्रमवाई लिखना है। जैसे पहला वाक्य दे रखा है तत्र एको विचित्र काग उड़ीत तस्य समीपम आगजत, वहां एक विचित्र कौवा उड़ करके उसके पास आया। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। पूरा कस्मिंचित ग्रामे एक वरदा निअवसत, यानी प्राचीन समय में किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लघुताम मंजुषाम प्रग्रह बालिका कथितम इयम एव मध्य तंडुला मूल्यम, छोटे बॉक्स को लेकर बालिका ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। कन्या अवदत अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, कन्या बोली मैं निर्धन माता की पुत्री हूं, दुहिता मतलब पुत्री। तस्मीन एव ग्रामे एका अपराध लुब्धा वरदा निअवसत, उसी ही गांव में एक दूसरी
बूढ़ी औरत यानी बूढ़ी लालची औरत रहती थी। लुब्ध्या बालिका लोभस्य फलम प्राप्तुम, लालची बालिका अपने लोभ का फल प्राप्त किया। लोभाविष्टा सा वृहतम मंजूषा गृहीत्वा, लालची वह बड़े बॉक्स को ग्रहण करती है। तो अब जैसे इस वाक्य के अंदर सब ये जो आपके घटनाक्रम है, तो इसमें क्या है कि ये ऊपर नीचे वाक्य थे। तो इसमें जो 8 वाक्य थे, इसमें सबसे पहला वाक्य कौन सा आएगा, यानी पूरा कस्मिंचित ग्रामे एक वृद्धा निअवसत, यानी प्राचीन किसी गांव में एक वृद्धा रहती थी। फिर दूसरा आपका रहेगा, दूसरा आपका ये वाक्य रहेगा, तत्र एको विचित्र काक उड़ीता तस्य समीपम आगत, वहां एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। फिर तीसरा वाक्य आपका ये रहेगा, लघु नहीं, अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामी, यानी मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। तो ये आपका हो जाएगा 3 नंबर पर। फिर ये होगा आपका 4 नंबर पर, ये होगा आपका 3 नंबर। लघुता मंजूषा प्रग्रह बालिका कथितम इयम एव मध्य तंडुला मूल्यम, छोटे मंजूषा को लेकर बालिका कहते हैं कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। तो ये आपका 5 नंबर पर हो जाएगा। तो तस्मिन एव ग्रामे अपराधुब्ला लुब्धा वृद्धा निवसत, वहीं एक लोभी दूसरी बूढ़ी औरत रहती थी। लोभाविष्टा सा व्रतम मंजूषा, लालच में वो बड़े मंजूषा को ग्रहण करती है। तो यह 7वां वाक्य हो जाएगा। और यह आपका 8वां वाक्य रह जाएगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जिसमें आपको घर पर जरूरी काम है, इसलिए आपको अवकाश चाहिए। तो आपको इसमें एप्लीकेशन लिखी हुई है, रेगिस्तान दे रखी है। तो आपको एक पेपर के अंदर आपको पूरी एप्लीकेशन सेम लिखनी होती है वापिस। ऐसा नहीं 1 नंबर 2 नंबर रेगिस्तान में क्या आएगा सीधा लिख दिया बेटा, नहीं, आपको एप्लीकेशन पूरी लिखनी होती है। पहला सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय कालीबेरी कहाँ आया हुआ है, जोधपुर नगरम। फिर आवश्यक कार्यम। फिर नेक्स्ट सविनय निवेदनम। यत मम गृहे अति आवश्यक कार्यम अस्ति, अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम उपस्थितम। न शक्नोमि अतः प्रार्थयति यत् 3 दिनत्रयस्य अवकाशं प्रदानं कृत्वा कृत अर्थयतु भवन्तः। भवताम आज्ञाकारी उसने लिखा नहीं, आज्ञाकारी। फिर यहाँ आता आपका, वहां जैसे छात्रा दे रखा है संगीतम, तो वहां आपको लिखना है शिष्या। ठीक है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, मंजूषा चयम करत्वा पिता पुत्र मध्य योग दिवस विषय वार्तालापम कुर्यात्। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पिता और पुत्र के बीच में योग दिवस के विषय पर आपको पूरा संवाद लिखना होता है। अब जैसे इसमें आपका संवाद लिखा हुआ है, रेगिस्तान दे रखी है, तो मंजूषा शब्द की सहायता से इसको पूरा लिखना होता है। तो पहला आपका है वो पिता, यानी अरे पिताजी, जून मासस्य यानी जून महीने की कौन सी तारीख को, 21 दिनांक, यानी 21 तारीख को
कौन सा दिवस होता है? पुत्र बोल रहा है, तो पिताजी क्या बोल रहे हैं? अरे तस्मिन दिने तू, यानी अरे उस दिन तू। कौन सा दिन होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उस दिन कौन सा दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। नेक्स्ट, पुत्र वापस क्या बोलता है? अयम दिवसे विषय तू रेगिस्तान न जानामि। यह इस दिन को मैं इस विषय पर नहीं जानता हूं, यानी मैं नहीं जानता हूं। तो अहम योग दिवसे के रेगिस्तान भवती, योग दिवस के ऊपर यानी क्या होता है, यानी कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? कार्यक्रम पिता अस्मिन् खलजगा विश्वे जना व्यायाम खलजगा च कुर्वन्ति। अस्मिन् दिवसे यानी इस दिवस पर विश्व के लोग व्यायाम और क्या करते हैं? प्राणायाम। फिर पुत्र बोल रहा है योगेन खलजगा स्वास्थ्यम समेकम भवति। योग से स्वास्थ्य ठीक होता है। तो किनका योग, यानी योग से किनका ठीक होता है? योग करने से। तो करने को क्या कहते हैं? कुर्वन्ति। पिता तर्हि, तो ये योग रेगिस्तान ते रुग्णा न भवन्ति। जो योग करते हैं वे रोग नहीं होते हैं। कौन सा था? अस्माकम, सॉरी, अस्माकम। फिर पुत्र अहम अपि योगम कर्तुम खलजगा अथवा। मैं भी योग करना चाहता हूं, शक्नोमि। और लास्ट में किम अर्थम ना, किस लिए नहीं? आओ हम दोनों योग करें। आने को आगच कहते हैं। नेक्स्ट, मंजूषा चित्र आधारित वर्णम चित्वा लिखंतु। मंजूषा में दिए गए चित्रों को देख करके आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है। पहला है इदम चित्रम खलजगा वर्तते। यह चित्र किसका है? तो आपको इन मंजूषा शब्द में से देखना है और इस चित्र को भी देखना है। किसके बारे में? स्नान ग्रह के बारे में। तो स्नान ग्रहस्य। नेक्स्ट, अस्मिन् चित्रे खलजगा स्नानम करोति। इस चित्र में कौन स्नान करता है? बालकः। सह जलस्य न करोति। वह जल का क्या नहीं करता है? अपव्यय नहीं करता है, नहीं खराब नहीं करता है, अपव्यय। नेक्स्ट, स्नानेन मन खलजगा भवति। स्नान से मन क्या होता है? प्रसन्न होता है। प्रतिदिनम स्नानम अस्माकम खलजगा लाभाय आवश्यकम अस्ति। यानी प्रतिदिन स्नान करना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फिर नेक्स्ट, 22वां क्वेश्चन अधोलिखितेषु वाक्यानाम संस्कृते अनुवादम लिखतु। यानी इन वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद लिखना है। पहला वाक्य है बालक घर की ओर जाता है। जाता है ये साथ में रहेगा आपका। अब जैसे की ओर को कहते हैं सर पढ़ती, और जब वाक्य के अंदर पढ़ती आ जाता है तो आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना। तो घर की, तो यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा था, लेकिन पढ़ती आते ही वहां पर आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना, ग्रहम। और बालक इस वाक्य का कर्ता हो गया तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना। और बालक घर की ओर जाता है, तो जाता है इसका मतलब एक है, जाते हैं तब बहुवचन में होता है, तब इसका एक वचन में यूज करना। बालकः ग्रहम पढ़ती, और जाता है ता है ती है, लट लकार का यूज करोगे गच्छति। सेकेंड, विद्या विनय देती है। विद्या को विद्याई लिखना। विनय को देती है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना, विनयम ददाति।
मैं गांव जाता हूं, मैं को अहम गांव को ग्रामम और जाता हूं तो आपका इस कर्ता के अनुसार अहम आ गया तो उत्तम पुरुष एक वचन गच्छामि। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा और निकलती है क्रिया हो गई। तो अब जैसे गंगा इस वाक्य का कर्ता हो गया तो गंगा को गंगा ही लिखेंगे। हिमालय से, जिससे कोई चीज अलग होती है तो उस शब्द के अंदर पंचमी का प्रयोग करोगे। तो हिमालयात, हिमालयात और निकलती है प्रभवती। धन्यवाद।